हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मैं हूँ आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपनी हर रोज़ सुबह की 6 बजे वाली क्लास जो है वो आपके सामने आ जाती है। मैं बार-बार आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप क्लास को शेयर किया करो, क्लास को अंत तक देखा करो। आपको पता है कि लगातार मैं 100 के लमसम वीडियो बना चुका हूँ और सिर्फ 100 150 व्यूज के ऊपर। इतने ही आते, कभी 100 आते, कभी 150, कभी ले दे के कोई शॉर्ट्स डालते हैं तो कोई ज़्यादा आ जाते, 400-500 आ जाते, इससे ज़्यादा नहीं आते, फिर भी मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। अफ़सोस बस इस बात का है कि जिस टाइम मेरा यूट्यूब पीक पे पहुँच गया था और व्यूज़ अच्छे खासे आने लग गए थे, मेरे ऐसे भी वीडियो आए थे जिनके ऊपर 10-10 हज़ार व्यूज़ आए थे। उस टाइम मेरा एक फैसला ऐसा था ऑफ़लाइन पढ़ाने वाला, और ऑफ़लाइन ऐसी जगह गए जहाँ पे फिर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सके थे। जिस वजह से यूट्यूब वापस जो है वो ज़ीरो पे आ गया था और उसके बाद में मैं इसको पुनः उठा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं लगातार आपके साथ में लगा रहूँगा। एक ना एक दिन अपना चैनल बहुत बड़ा होने वाला है, ये मुझे विश्वास है और ये आप लोगों के बलबूते से होने वाला है। बस अब यही है कि ऑफ़लाइन या तो पढ़ाएँगे नहीं। अगर मैं ऑफ़लाइन पढ़ाऊँगा तो कहीं पर भी ऑनलाइन वाला बर्डन नहीं होना चाहिए। मैं मेरे अपने यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ये बर्डन जहाँ पे नहीं होगा, मैं वहीं पर पढ़ाने वाला हूँ। तो अपना आज का प्रश्न जो है, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, लगातार क्लास को शेयर करते रहो, एक ना एक दिन अपने बहुत चैनल को बड़ा करने वाले हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था, मेवाड़ की सीरीज का ये अगला प्रश्न है। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था प्रतिहार वंश वाला, तो प्रतिहार वंश जो है उसका एक पार्ट मैं डाल चुका हूँ, इतना विस्तार आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। बाकी के पार्ट आपको लगातार हर रोज शाम को 8 बजे जो है वो कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल ही जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था, इसको अबुल फजल ने क्या कहा था? सबसे पहले तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था ये कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर होता है? खमनोर राजसमंद में। खमनोर जगह पड़ती है आपकी राजसमंद में, और खमनोर राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो एक नदी के किनारे हुआ था, जिस नदी का नाम था बनास नदी। और ये वही बनास नदी नदी है जिसके मैदान को रक्त तलाई कहा जाता है। यहाँ पर पानी के स्थान पर खून की नदियां बह गई थी। और हल्दी घाटी के युद्ध को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है, इन्होंने इसकी तारीख 21 जून 1576 बताई है। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें एक तरफ तो महाराणा प्रताप थे, इस युद्ध के अंदर एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ जो है वो अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध था। आपके पूछा ये गया है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था, हाथियों का युद्ध कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली कहा था, या बादशाह बाग का युद्ध कहा था? ये युद्ध खमनोर राजसमंद में हुआ था। तो वास्तव में आपके जो अबुल फजल है, अकबर के नवरत्न में से एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था अबुल फजल, जिसने आइन ए अकबरी के नाम से किताब भी लिखी थी। और इस बंदे ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। और एक शब्द और आता है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, और वो शब्द आता है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध जो है वो बदायूनी ने कहा था। ये वही बदायूनी है जिसने कहा था कि मैं राजपूतों के रक्त से अपनी दाढ़ी का रंग लाल करूंगा, ऐसा इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर कहा था। साथ में इनकी पुस्तक जिसका नाम युद्ध ख्वाब मुत्तवारिक है, जिसके अंदर इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक इतिहासकार और एक योद्धा के रूप में कौन गए थे, तो साहब बदायूनी गए थे। हाथियों का युद्ध किसने कहा था? इस हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों साइड से हाथी लड़े थे। इसमें राम प्रसाद नाम का हाथी था, इसके अंदर लूणा नाम का हाथी था, इसमें मर्दाना नाम का हाथी, गज मुक्ता, गजराज जैसे कई हाथी जो है वो इस युद्ध के अंदर लड़ते हैं। और युद्ध में हाथी लड़े जिसके कारण इसे हाथियों का युद्ध जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जिसको घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन कर्नल जेम्स टोड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और
मेवाड़ की थर्मोपली, कि यानी कि जिस प्रकार से थर्मोपली का युद्ध हुआ था उसी प्रकार से जो है वो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड ने ही इस युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। एक शब्द आता है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए, बादशाह बाग, और बादशाह बाग का युद्ध जो था वो किसने कहा था, आदर्शी लाल श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति था, और इस आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध को क्या कहा था, बादशाह बाग का युद्ध कहा था, जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मान सिंह थे। इस युद्ध के अंदर जो है वो सबसे बड़ा योगदान महाराणा प्रताप के घोड़े का रहा था, और उस घोड़े का नाम था चेतक। और चेतक जिसकी समाधि जो है वो कहां पर बनी है, तो चेतक की समाधि जो है वो बलीचा गांव में बनी है। साथियों, बलीचा गांव पड़ता है राजसमंद में, और बलीचा गांव के अंदर जो है वो किसकी समाधि बनी है, तो चेतक की समाधि कौन से गांव के अंदर बनी है, बलीचा गांव में। तो आज की क्लास का अपना जो उत्तर रहने वाला है वो कौन सा है, खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।